हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बिंदु पटेल आज आपको समास पढ़ाऊंगी। समास क्या होता है पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। समास जो है संक्षिप्तकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया या छोटा शब्द बनाता है, उस शब्द को हम समास कहते हैं। इसे किस तरह करना है ये हम आपको बताएंगे। पहले समास को समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह जानते हैं। समस्त पद क्या होता है? समस्त पद, ये समस्त पद क्या होता है? समस्त पद जो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि समास विधि से बना नया शब्द। पूर्व पद क्या होता है? समास का पहला पद होता है। पूर्व पद क्या होता है? पहला पद होता है समास का। उत्तर पद क्या होता है? समास का दूसरा पद। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद का विस्तृत रूप, यानी कि जो समास है उसका ये विस्तृत यानी कि बड़ा रूप। उदाहरण से हम समझते हैं, राजकुमार। राजकुमार जो एक समास पद है, इसमें किस तरह करना है? पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। समस्त यहाँ राजा का कुमार समस्त पद का विस्तृत रूप है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अगले वीडियो में हम आपको समास पहचानने के ऐसे तरीके बताएंगे, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा पद समास का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले हम लोग समास का बेसिक जानेंगे, फिर अगले वीडियो में हम आपको नए तरीके बताएंगे। समास के प्रकार 6 होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवां द्वंद्व समास, छठवां बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास को जानने की कोशिश करते हैं। प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होता है। कहने का तात्पर्य है कि अव्ययी भाव समास प्रथम पद का जो अव्यय होगा, उस समास में प्रथम पद अव्यय होगा, या संस्कृत का कोई उपसर्ग लगा होता है। हम उदाहरण से समझते हैं। यथाशक्ति, जो यथा है वो क्या है? अव्यय है। और शक्ति, यथाशक्ति को जब हम विस्तृत रूप में करेंगे तो कैसे होगा? ये शक्ति के अनुसार, यथाक्रम अव्यय है, इसको हम करेंगे तो कैसे होगा? कर्म के अनुसार। फिर घर घर प्रत्येक घर, यथाकाम इच्छा अनुसार। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम दूसरे समास पर चलते हैं, तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। यानी कि तत्पुरुष समास को समझने के लिए हमें पहले पूरे कारक को समझना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, यहाँ पर लोप हुआ है का का। देशभक्ति, देशभक्ति समास में यहाँ किसका लोप हुआ है? देश के लिए भक्ति। राह खर्च, राह के लिए खर्च। रचनाकार, रचना करने वाला। कर्मधारय समास, तीसरा जो समास हमारा है कर्मधारय समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण, विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बना होता है। इसमें एक मानवीय अंक को जोड़ा जाता है, दूसरा प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे,
चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन, यानी कि जो गगन है वो नीला है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख वाला चंद्रमुख। महात्मा, महान है जो आत्मा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आपको विशेषण, विशेष उपमेय और उपमान से मिला हुआ शब्द मिल गए। नेक्स्ट हम समझेंगे द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची होता है, कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची हो सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं बताती। कहने का तात्पर्य वो किसी प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है लेकिन किसी अर्थ को नहीं बता रही है। जैसे 9 ग्रह, यानी कि जो ग्रहों का समूह है, 9 ग्रहों का समूह, यानी कि यहाँ आपको समझ में आया कि 9 क्या है? आपका एक संख्यावाचक शब्द है जिसे हम संख्या द्वारा जानते हैं। पंसेरी, ये क्या है? पंसेरी 5 शेरों का समूह है। चौगुनी, 4 गुनी, यानी कि ये 5, 4, 9, 3, ये क्या है? ये सब संख्यावाची हैं। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, यानी कि 3 भुजाओं से मिला हुआ जो त्रिभुज तैयार हुआ है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। इन द्विगु समास में शब्द क्या है? संख्यावाची हैं। द्वंद्व समास, अब हम आए हैं 5वें समास पर, द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई पद गौण नहीं होता है। जैसे जलवायु, जल और वायु, इसमें कोई, आपको समझ में आ गया कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो गौण हो। इसे जलवायु, जल और वायु दोनों क्या है? दोनों पद प्रधान हैं। अपना पराया, अपना या पराया, ये भी दोनों पद प्रधान हैं। नर नारी, नर और नारी दोनों पद क्या हैं? प्रधान हैं। देश विदेश, पाप पुण्य, ये सभी प्रधान पद होते हैं, इसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये कभी कभी विलोम भी होते हैं और समानार्थी भी होते हैं। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई पद समास प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें 2 पद मिलकर तीसरे पद को बनाते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, जिसका किसका है गज का आनन? गणेश, भगवान गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ये भगवान गणेश। श्वेतांबर, श्वेत सफ़ेद वस्त्रों वाली कौन है? माता सरस्वती। इसमें क्या है? ये दोनों पद मिलकर क्या हुआ है? एक नए पद का सृजन हुआ है। जैसे कि गजानन है, 2 पद है, लेकिन दोनों का मिलकर क्या हुआ? तीसरे का अर्थ बता रहा है। त्रिनेत्र में 3 हैं, नेत्र हैं, लेकिन मिलकर किसका संबोधन कर रहे हैं? भगवान शिव को। लंबोदर, लंबा है प्लस उदर, इसका क्या है? ये भगवान गणेश का संबोधन कर रहे हैं। श्वेतांबर जो माता सरस्वती का बता रही हैं। अगले वीडियो में हम आपको पहचानने के ऐसे तरीके बताएंगे जिसे आप देखते ही पहचान लेंगे कि कौन सा समास शब्द किस समास का है। धन्यवाद।